अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ आलू वाला पोटली पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही बनाने में इजी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पोटली पराठा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पे हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिनको हमने बॉईल किया है और छिलका उतार लिया है और इनको हमने मैश कर लिया है। मैश आपने अच्छे तरीके से करना है, इनमें कोई गुठली ना रहे। तो साथ में हमने बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है, और आधी चम्मच हमने ले लिया पुदीना, जिसको हमने काट लिया है। और मसालों में हमने लिया हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हमने लिया मेथी, हाफ़ टी स्पून हमने लिया धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, और साथ में हमने ले लिया हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये सारे मसाले हमने आलू में ऐड कर देने हैं और मिक्स कर लेना है। तो पहले हम प्याज और पुदीना इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास हरे वाला धनिया और ग्रीन चिली है, वो भी आप बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो साथ में हमने पाउडर मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को अच्छे तरीके से आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है। तो सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया, कोई मसाला भी अलग अलग नज़र नहीं आ रहा। इतने अच्छे तरीके से हमने इन मसालों को मिक्स किया है, तो ये आप देख सकते हैं। और साथ में हमने आटा ले लेना है। आटा हमने वही वाला यूज़ करना है जो हम नॉर्मल रोज़ाना अपने घर के लिए आटा गूँथते हैं नमक डाल के। तो ये हमने आटा ले लिया, इसमें से हमने एक पेड़ा बना लेना है, और पेड़ा हमने इतना ही बनाना है जितनी हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ा बना लिया है, आप देखें इस तरीके से हमने पेड़ा बना लिया है। और जो पेड़े के साइड वाले किनारे हैं, उनको आपने हाथों के साथ प्रेस कर लेना है, थोड़ा सा पतला कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा आटा नीचे डालना है और ऊपर से प्रेस कर लेना है, और बेलने के साथ छोटी सी रोटी आपने बेल लेनी है। तो इस तरीके से आपने रोटी बेल लेनी है। ये देखें इतनी मैंने बेली है, और दोबारा नीचे हम रख देते हैं, और इसके ऊपर हमने जो आलू वाला पेस्ट बनाया है वो रख देते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपकी रोटी जितनी बड़ी हो और जितनी छोटी हो आप बना रहे हैं, उस हिसाब से आपने पेस्ट रखना है। ये देखें हमने इतना पेस्ट रख लिया है, और एक साइड से हमने इसको पकड़ लेना है, और जिग जैग की शक्ल में हमने इसको जोड़ते जाना है। ये देखें इस तरीके से हमने सारा इसको राउंड शेप में जिग जैग की शक्ल में बना लेना है। आपने हल्के हाथ से इसको पकड़ते जाना है और जोड़ते जाना है। ये देखें और आप ऊपर से आपने पकड़ लेना है, जो जिगजैग वाली आटा था उसको हमने पकड़ लिया है, और ऊपर से इस आटे को हमने उतार देना है और दोबारा से पेड़ा बना लेना है। पेड़ा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिगजैग वाला जो आटा था हमने उतार लिया था, और नीचे से पेस्ट जो है वो पेड़े में से निकले ना, और दोबारा हमने थोड़ा सा आटा डाला है नीचे, और ऊपर हमने पेड़े को रख लिया, और बेलने के साथ हमने बेल लेना है। आप जितनी चाहे छोटी बड़ी रोटी रख सकते हैं, लेकिन ये पतली ही रोटी अच्छी लगती है, ये क्रिस्पी बनती है। तो ये देखें इस तरीके से हमने बेल लेना है। और दोबारा हमने थोड़ा सा आटा डाल के इसको दोबारा से बेल लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने रोटी कितनी पतली रखी है, क्योंकि हमारा छोटा पेड़ा था इसलिए हमने रोटी छोटी और पतली रखनी है। तो यहाँ पे हमने रोटी बेल ली, आप देख सकते हैं हमने इतना रोटी को पतला रखा है। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि इसमें से आलू निकल रहे हैं। ये आलू वाला जो पेस्ट है निकलता नहीं है। तो तवे को हमने पहले से गर्म कर लिया था, आपने ठंडे तवे पे रोटी को नहीं डालना, वरना जो घी होता है वो रोटी जज़ब कर लेती है। इसलिए आपने तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, और चंद सेकंड के बाद आपने रोटी को जो है वो इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है, ताकि रोटी जले ना। इस तरह आपने रोटी की साइड चेंज करते जाना है और पकाते जाना है।
ये देखें, इस तरीके से आपने साइड चेंज कर लेनी है और कपड़े के साथ आपने इसको प्रेस कर लेना है। हम कच्ची रोटी पे घी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कच्ची रोटी पे घी अगर लगाएंगे तो जो रोटी है वो घी जज़ब कर लेगी, हमारा जो पराठा है वो अच्छा नहीं बनेगा। जब ये थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम घी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर घी ऐड कर दिया है। अब हमने इस रोटी की जो साइड है वो चेंज कर लेनी है और दोबारा हमने कपड़े से प्रेस करके इसको पका लेना है और घुमाते जाना है, ताकि चारों तरफ से ये जो रोटी है इसमें से घी लग जाए और ये जो है गोल्डन हो जाए। ये देखें कितनी अच्छी फूल रही है। जब हम पोटली पराठा बनाते हैं तो उसकी जो ख़ास बात होती है पोटली पराठा बनने की, वो रोटी फूल जाती है। ये देखें रोटी फूल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो रोटी की वो साइड है वो चेंज कर ली है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये जो आलू का पेस्ट है बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। देखें ये कितनी अच्छी गोल्डन हो गई है। तो दोस्तों ये आज हमारे पोटली पराठे की फाइनल लुक। ये देखें कितना यमी लग रहा है। ये बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, अचार के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरी आज की ये आलू पराठे वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।